हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं और तकरीबन 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से सीधे तौर पर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता अनुराग ढांडा हैं, इनसे जानते हैं सर किस तरह से देखते हैं बॉर्डर को, जिस किसान बैठे हैं इसके ऊपर पहले भी आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा सरकार के ऊपर सवाल उठाती रही है, पर इंटरनेट बैन को लेकर के आपने कहा है कि टाइम बाउंड जब किसानों ने कहा हुआ है तो उसके बावजूद नेट बंद क्यों है? देखिए, हमको हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा पर शक है कि क्या वो ये इंटरनेट जो बंद किया गया है, क्या ये जो सड़कें बंद की गई हैं, क्या ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्योंकि अगर आप टाइमलाइन देखें तो 15 फरवरी को किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि हम 19 तारीख तक वार्ता का इंतज़ार करेंगे और 19 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। 19 तारीख आने से पहले ही 18 की रात को वार्ता के दौर के बाद किसान संगठनों ने फिर कहा कि हम 21 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, उससे पहले हम दोनों तरफ से जो रिस्पांस आता है उसका इंतज़ार करेंगे। तो स्पष्ट टाइमलाइन मिल रही है हरियाणा की सरकार को, हरियाणा पुलिस को, कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं किसान, अपनी यथास्थिति बनाए हुए हैं। उसके बावजूद 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम 70-80 लाख लोगों का इंटरनेट बंद कर देना, जिसकी वजह से 10 लाख लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, पीडीएस के वो काम नहीं कर रही हैं मशीनें उनकी, ई टिकटिंग सिस्टम ठप हो गया, बसों के अंदर 40% यात्री कम हो गए हैं, जगह जगह रास्ते बंद हैं, लोग अपनी नौकरी पर, बिजनेस के लिए, शादी ब्याह में जा नहीं पा रहे हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, बच्चे कैसे इंटरनेट के बिना, उनको अपनी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ आप देखें जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं, मैंने देखा रात रात भर लाइनें लगी रही एडमिट कार्ड लेने के लिए। कोई अगर रास्ता देखने जाए अपने सेंटर का, गूगल मैप का इस्तेमाल करे तो गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो नहीं, इंटरनेट की सुविधा नहीं चल रही है। तो तमाम तरीके की दिक्कतें। ढाबे जो हाईवेज के ऊपर बने हुए हैं 65% कारोबार उनका ठप हो गया है। जो पेट्रोल पंप है 50% उनका कारोबार ठप हो गया है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपनी जिद में कि लोग ये कहें कि किसान आंदोलन की वजह से हमको परेशानी हो रही है, सिर्फ ये नैरेटिव सेट करने के लिए जानबूझ करके इंटरनेट को बंद किए हुए है। वरना इंटरनेट को शुरू किया जा सकता है, जो रास्ते जहां पर किसान इकट्ठा नहीं है उन रास्तों को खोला जा सकता है, तमाम वो सहूलियतें लोगों को दी जा सकती हैं जिससे उनका जीवन आसान हो सके। लेकिन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के 2.25 करोड़ लोगों को बंधक बनाए हुए है। पर ढांडा जी, इंटरनेट तो पंजाब में भी बंद है। जब पंजाब के मुख्यमंत्री से ये बात की गई तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि पंजाब सरकार की तरफ से नेट बंद नहीं किया गया है, सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से जो है कई इलाकों में इसे बंद किया गया है। तो सीधे तौर पर हरियाणा में भी कहीं ना कहीं तो सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो इसकी जिम्मेवार है। मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि हरियाणा सरकार ने तो अपने ऑर्डर्स निकाल करके उसको बंद किया है, और मैंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है, चाहे उनकी केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, दोनों सरकारें इसके लिए दोषी हैं। किसी स्टेट के अंदर कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री से ऑर्डर करके इंटरनेट बंद कराना, ये और पहले भी हमने देखा ड्रोन से पंजाब के अंदर आंसू गैस के गोले ड्रॉप कराना, तो ये सरासर एनक्रोचमेंट है जो पावर्स हैं स्टेट की उनका। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा करके इस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, लोगों की नज़रों में किसानों के प्रति दुर्भावना पैदा करना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। किसान आंदोलन के प्रति लोगों का समर्थन दिनों दिन बढ़ रहा है, और हरियाणा सरकार अगर किसी गलतफहमी में हो कि ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है तो अपनी आंखें खोलिए। हरियाणा के भी गांव-गांव के अंदर किसानों की मीटिंग्स हो रही हैं। हरियाणा का किसान भी इन मांगों को लेकर पंजाब के किसान के साथ और देश के किसान के साथ खड़ा है। ऐसा ना हो कि हरियाणा के किसान भी सड़कों पर उतर आएँ और स्थिति को काबू करना हरियाणा सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। ढांडा जी, जिस तरह से आपने कहा कि पंजाब की सरहद में आकर के ड्रोन जो है आंसू गैस के गोले फेंक कर जा रहे हैं, तो पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे, वो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रही कि हमारे एरिया में इस तरह से क्यों आता है? क्योंकि एक्शन लिया जा सकता है दूसरी सरकार की तरफ से। नहीं, मुझे लग रहा है जो मेरे संज्ञान में बात है, जो मेरी नॉलेज में है मीडिया के माध्यम से ही, उसके लिए कम्युनिकेट किया गया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में और उसको करेक्टिव एक्शन भी उस पर लिया गया उसके बाद। तो ये पंजाब सरकार के प्रशासनिक अधिकार में आता है कि वो किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा कमेंट करना इस पर सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सोच का सवाल है, वो इससे बहुत स्पष्ट हो जाती है कि निश्चित टाइमलाइन किसान संगठनों के द्वारा दिए जाने के बावजूद अगर आप
जानबूझ करके इंटरनेट को बंद रखना चाहते हैं, जानबूझ करके एक इमेज परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये हो रहा है। जहां किसान, एक भी किसान जहां नहीं पहुंचा है वहां भी आपने रास्ते बंद कर रखे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं और आपकी नीयत सही नहीं है। लगातार केंद्र के साथ किसानों की मीटिंग चल रही है। पंजाब सरकार जो है खुद मुख्यमंत्री सूत्रधार का काम कर रहे हैं। तो 8 फरवरी से मीटिंग शुरू हुई थी, बीते दिन जो चौथी मीटिंग हुई है, अब आगे फिर 2 दिन का समय मांगा गया है। किस तरह से देखते हैं, क्या बातचीत से हल निकलेगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर, उनकी मंशा पर संदेह है, सबको संदेह है, लेकिन किसान संगठन अपनी बात को बहुत लॉजिकल तरीके से रख रहे हैं। और अभी तक जो केंद्र सरकार है उसने भी कुछ तो आश्वासन दिया है, वो कितना खरे उतरते हैं अपने आश्वासन पर, कितना ये मांगों की पूर्ति है जो किसानों ने की थी, वो सब किसान संगठन निर्धारित करेंगे। वो आपस में मीटिंग करके तय करेंगे, जैसा वो आगे कॉल देंगे। हमने पहले भी स्पष्ट तौर पे कहा है, आम आदमी पार्टी किसानों की इन मांगों के साथ है, किसानों के इस आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ हैं। उन्होंने 2 साल तक इंतजार किया, भारतीय जनता पार्टी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उनको ये कदम उठाना पड़ा। एक सवाल चंडीगढ़ से लूँगी। यहाँ पर जो मेयर बने थे उन्होंने बीती रात जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं वो भाजपा में जाकर के मिल गए हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी होने वाली है। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है। बीजेपी ने लोकतंत्र के साथ बेईमानी तो बहुत बार की, खरीद फरोख्त तो बहुत बार की, मैंडेट को तो बहुत बार लूटा, वोटों की चोरी बहुत बार की, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को गलत तरीके से, गंदे तरीके से जीते गए चुनाव से पीछे हटना पड़ा। उनके मेयर को इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती स्वीकार कर ली है कि हमने बेईमानी से ये चुनाव जीता था, और उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सीधे मुकाबले में होंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़ेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चाल चली है। पहले उन्होंने अपनी चाल चली थी कि गंदे तरीके से षड्यंत्र करके मेयर बनाया था, फिर हमने अपनी चाल चली तो उनको अपना मेयर का इस्तीफा दिलाना पड़ा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने चाल चली है, आम आदमी पार्टी के जवाब का इंतजार कीजिए। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि किसानों के मसले पर बेशक आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी है, पर किस तरह से, क्या आप सड़कों पर भी किसानों के साथ उतरेंगे या कोई आपने रणनीति आगे की तैयारी की है? जो आज सड़कों पे हैं वो भी आम आदमी हैं, वो भी आम घरों से आते हैं और हम भी आम घरों से आते हैं। तो हम पूरे तरीके से सैद्धांतिक तौर पे एक एक मांग के साथ हैं किसानों की, और हमने पहले भी कहा, तन मन धन से जो भी सेवा हम अन्नदाता की कर सकते हैं हमने पहले भी की है किसान आंदोलन में, और अब भी हम उसके लिए तैयार हैं पूरी तरह से। किसान संगठनों ने कॉल दी है, उनका आंदोलन है, हमसे जो मदद जहां बन पड़ेगी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से हरियाणा में बैरिकेडिंग की गई है या फिर इंटरनेट बंद किया गया है, उससे अगर समय बाउंड किसान होते हैं तो खोला जा सकता है, साथ ही साथ थोड़ी ढील भी दी जा सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही, अगर जरूरत पड़ती है तो वो उनके साथ जो है मैदान पे भी उतरेगी और सड़कों पर भी उतरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जस्सी के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।